कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आप किसी गहरी और अंधेरी सुरंग में फंसे हुए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अचानक से बनते हुए काम बिगड़ जाना, करियर में बेवजह की भारी रुकावटें आना और मानसिक तनाव का अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाना, क्या यह सब आपकी जिंदगी का एक अनचाहा हिस्सा बन गए थे? अगर हाँ, तो अब खुलकर मुस्कुराने का समय आ गया है, क्योंकि 2 अप्रैल को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और चमत्कारी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत भी है, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। यह गोचर आपको अष्टम भाव के घने काले अंधेरे से निकाल कर भाग्य के सुनहरी उजाले में तो जरूर लाएगा, लेकिन वहां एक नई और अलग तरह की चुनौती आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक तरफ आपको मिलेगी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत, तो दूसरी तरफ दस्तक देगी एक नई आफत। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि यह गोचर आपको कैसे प्रभावित करेगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब अंगारक योग से छुटकारा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, विषय की गहराई में उतरने से पहले आए उस ग्रह को थोड़ा करीब से समझते हैं जो आपकी किस्मत की चाबी लेकर बैठा है। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। मंगल केवल एक लाल रंग का ग्रह नहीं, यह हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारा अदम्य साहस है, जोशे जनून है और हमारे जीवन का तेज है। यह वो प्रचंड आग है जो अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान को कामयाबी के शिखर पर बिठा देती है। कर्क राशि वालों के लिए तो मंगल देव का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए मंगल देव सबसे बड़े योग कारक और शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, प्रेम और संतान तथा दसम भाव यानी आपके करियर, आपके कर्म और मान सम्मान के स्वामी है। अब आप खुद सोचिए, जब आपके करियर और आपकी बुद्धि का मालिक लंबे समय से परेशानी में हो तो जीवन कैसे सही चल सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस महाराहत की जिसका पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले काफी लंबे से मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव एक बाधक स्थान होता है। यह अचानक आने वाली समस्याओं, गहरे तनाव और अंधेरे का भाव है। मंगल वैसे भी अष्टम भाव में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, और सबसे बड़ी आफत यह थी कि वहां मंगल के साथ राहु महाराज का युति योग बना हुआ था। मंगल और राहु की इस युति ने आपके अष्टम भाव में जो भयानक अंगारक योग बनाया था, उसने मानो आग में घी डालने का काम किया था। इस योग के कारण आपके जीवन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। करियर में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। बॉस या अधिकारियों के साथ बिना बात के तनाव बन रहा था। बुद्धि स्थान का स्वामी अष्टम भाव में होने से आपकी एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, प्रेम संबंधों में दरारें आ रही थी और संतान के भविष्य या स्वास्थ्य को लेकर मन में एक अनजाना सा डर सता रहा था। निवेश किए गए पैसों को लेकर भी लगातार चिंता बनी हुई थी। लेकिन कर्क राशि वाले दोस्तों, अब एक बहुत गहरी सांस लीजिए। 2 अप्रैल को मंगल देव अष्टम भाव के इस दलदल, इस काले अंधेरे से हमेशा के लिए बाहर निकलने वाले हैं। 2 अप्रैल को अष्टम भाव से मंगल के निकलते ही वह विनाशकारी अंगारक योग पूरी तरह भंग हो जाएगा। यह आपके लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी का अष्टम भाव की कैद से मुक्त होना आपके लिए सफलता के नए और बड़े द्वार खोलेगा। जैसे ही मंगल इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आएंगे, आपकी भटकी हुई बुद्धि फिर से एकाग्र होगी।
विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के शानदार और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में जो कड़वाहट घुल गई थी वह सारी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते फिर से मजबूत और मधुर होंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। शेयर बाजार या निवेश के कार्यों में जहां आपको नुकसान का डर सता रहा था, अब वहां से मुनाफे की खबरें आनी शुरू होगी। संतान पक्ष से भी कोई बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर होंगे और सबसे बड़ी बात, आपके करियर में जो ब्रेक लग गया था अब वह एक नई ऊर्जा के साथ तेज उड़ान भरेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आता है। यहाँ पर वो खजूर आता है जिस पर आप आसमान से गिरकर अटक सकते हैं। अब मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 2 अप्रैल को अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर मंगल देव सीधे आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव यानी भाग्य का स्थान, धर्म का भाव, उजाले का भाव और हमारे पिता व गुरुजनों का भाव। अष्टम भाव के दलदल से निकलकर मंगल देव भाग्य के उजाले में तो आ रहे हैं, लेकिन वहां पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है और वो मंगल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपके नवम भाव में मंगल और शनि का एक बहुत ही विस्फोटक युति योग बनेगा। शनिदेव अत्यंत धीमी गति से चलने वाले और न्यायप्रिय ग्रह है। वो हर काम में अनुशासन चाहते हैं, जबकि मंगल एक उग्र, जल्दबाज और आक्रामक ऊर्जा है। जब आग और बर्फ जैसी यह दोनों बिल्कुल विरोधी ऊर्जाएं आपके भाग्य स्थान पर आपस में टकराएंगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि किस्मत का पहिया चलते चलते अचानक से किसी चीज में अटक गया है। आपको लगेगा कि भाग्य का साथ मिल तो रहा है, लेकिन बहुत रुक रुक कर और संघर्ष के बाद। और दोस्तों, आपकी यह चुनौती यहाँ खत्म नहीं होती। 14 अप्रैल तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी इसी नवम भाव में शनि और मंगल के साथ मौजूद रहेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, सूर्य का प्रबल अहंकार, शनिदेव की कठोरता और मंगल का असीमित क्रोध। जब यह तीनों क्रूर और उग्र ऊर्जाएं आपके भाग्य और धर्म के भाव में मिलेंगी तो यह एक बहुत बड़ा वैचारिक तूफान खड़ा कर सकती है। यह स्थिति विशेष रूप से आपके पिता के साथ, आपके गुरुजनों के साथ या आपके बॉस के साथ गहरे वैचारिक मतभेद और तनाव पैदा कर सकती है। धर्म और आस्था को लेकर भी आपके विचारों में एक अजीब सी कट्टरता या उलझन आ सकती है। अगर आप इस दौरान कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें कुछ अड़चने या देरी देखने को मिल सकती है। भाग्य का पूरा सहयोग पाने के लिए आपको इस समय सामान्य से अधिक कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, स्थिति बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अष्टम भाव के अंगारक योग से आपको जो भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल रहा था उससे आपको बहुत बड़ी महाराहत मिल रही है। करियर, बुद्धि और संतान के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुल रहे हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने का यह समय बिल्कुल नहीं है। नवम भाव में बन रही इस उग्र युति के कारण आपको इस समय अपने पिता का, अपने गुरुओं का और अपने से बड़े सभी बुजुर्गों का हृदय से बहुत सम्मान करना है। उनके किसी भी फैसले पर या बात पर भूलकर भी कोई तीखी बहस नहीं करनी है। अपने अहंकार और गुस्से को अपनी दहलीज से बाहर रखना है। शनि और मंगल के इस उग्र टकराव को पूरी तरह से शांत करने और गोचर का बेहतरीन लाभ उठाने के लिए आपको इस पूरी अवधि के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति ही इस समय आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच बनेगी। अगर संभव हो तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें या लाल मसूर की दाल का किसी जरूरतमंद को दान करें। अगर आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे और पूरी समझदारी से काम लेंगे तो मंगल का यह गोचर अंधेरे से निकलकर आपको कामयाबी के एक नए शिखर पर ले जाएगा। उम्मीद है कि ग्रहों की यह सटीक और विस्तृत जानकारी आपको आने वाले समय की बेहतरीन योजना बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी कर्क राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और सटीक राशिफल हमेशा मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।